इस साइड पे देखे जी माग की मादा ही है ब्लैकबेरी हमारे, और इसके बच्चे इस साइड पे बाप के साथ खा रहे हैं ये, लेकिन बाप इनको मार देता है। इसलिए हम थोड़ा सा एहतियात रखते हैं कि ये ना ज़्यादा बाप के नज़दीक ना जाएं। अगर जाते भी हैं तो बराबर में ठहरे रहते हैं, इसलिए कि ये शायद ये इनको दोबारा ना मार दें। तो दोस्तों कुछ दिन पहले हमने ऐसे यानी कि 2-3 बच्चे इसके बराबर में आए तो इसने बाप ने उनको मार दिया था। ये बाप जालिम ठहरा हुआ है। तो अब हम जब भी यानी कि इसको खोलते हैं तो बराबर में अपना प्रॉपर ख्याल रखते हैं। दोस्तों फर्स्ट टाइम है, अभी हमने इनको दाना पानी डाल दिया है। दाना पानी डालने के बाद यहाँ पे पानी वगैरह नीचे लगा दिए ताकि ना यहाँ पे ठंडी जगह में यानी पे ये रहें। ये देखें कुछ यानी कि माशाल्लाह नहाए भी हैं यहाँ पे, ये भी फाख्ता नहाई हुई है। ये नीचे था अभी ऊपर आ गया है। ये समझ शायद मुझे बाहर निकाल रहा है, लेकिन ऐसे कोई कहानी नहीं है। और इस साइड पे दोस्तों हमारे जो कबूतर हैं लक्के वाले, ये देखें जी ये बैठे हुए हैं। अभी तक इन्होंने कोई ना अंडा दिया ना बच्चा दिया, पता नहीं क्या मसला है। पता नहीं इनका पता नहीं कोई नार है दोनों या दोनों मादी हैं। इनके लिए खाने पीने का निज़ाम भी अच्छा किया हुआ है, पानी वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन ये कोई अंडा बच्चा ही नहीं दे रहे यहाँ पे, पता नहीं क्या मसला है। बाकी देखो माशाल्लाह सारे परिंदे फर्स्ट टाइम है ना अभी खोले हुए हैं। सिल्की वहाँ पे फिर ये देखें, सिल्की आज दिखाते हैं आपको काफ़ी दिनों के बाद। ये सिल्की है, ये देखें जी माशाल्लाह सिल्की। और ये जो हमारा पेरू का बच्चा हम छोटा सा लेके आए थे ना, ये सिल्की का साइज़ और इसका साइज़ तो इसका बड़ा हो गया, लेकिन बच्चे की उम्र एक ही है, ये सेम उम्र है। ठीक है माशाल्लाह। वो देखें सिल्की कितना कराया गया और ये पेरू का बच्चा कितना बड़ा इसका, क्योंकि माँ बाप बड़े होते हैं ना। माँ बाप दोस्तों इनके ये हैं, ये वाला इसका पेरू है, ये पेरनी है, ये इन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे ये इनके नहीं है। लिया हुआ तो हम माने बाज़ार से है, लेकिन ये है कि ये इस तर्ज में बन जाएगा। वो इस साइड पे देखे जी माग की मादा ही है ब्लैकबेरी हमारे, और इसके बच्चे इस साइड पे बाप के साथ खा रहे हैं ये, लेकिन बाप इनको मार देता है। इसलिए हम थोड़ा सा एहतियात रखते हैं कि ये ना ज़्यादा बाप के नज़दीक ना जाएं। अगर जाते भी हैं तो बराबर में ठहरे रहते हैं, इसलिए कि ये शायद ये इनको दोबारा ना मार दें। तो दोस्तों कुछ दिन पहले हमने ऐसे यानी कि 2-3 बच्चे इसके बराबर में आए तो इसने बाप ने उनको मार दिया था। ये बाप जालिम ठहरा हुआ है। तो अब हम जब भी यानी कि इसको खोलते हैं तो बराबर में अपना प्रॉपर ख्याल रखते हैं। 1 2 3 4 5, एक वो बाप के साथ खड़े हुए हैं। 6 बच्चे हैं ये दोस्तों, ये 6 के 6 बच्चे इसी के हैं। ये देखें माँ साथ फिर रही है, बाप उस साइड में ठहरा हुआ है। लेकिन अभी इन्होंने दोबारा अंडे दे दिए थे। अंडे देने के बाद अभी तक कोई बच्चा नहीं निकाला, क्योंकि अंडे जहाँ पे दिए थे इन्होंने बूस वाले कमरे के अंदर इन्होंने अंडे वगैरह दिए थे वहाँ पे, तो वहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया ताकि ना ये यहीं पे बैठे और यहीं पे अंडे वगैरह हमारी निगरानी में बच्चे वगैरह निकाले। वहाँ तो कोई बिल्ली वगैरह कोई मसला मसाइल था, तो जिसकी वजह से हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। लेकिन यहाँ पे जब रखे तो इन्होंने एक भी बच्चा नहीं निकाला। इस साइड पे ये देखे माशाल्लाह रैबिट्स वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ दोनों मादा बची हुई हैं। इनके अंदर घोर के अंदर बच्चे वगैरह हैं इनके, लेकिन वो भी छोटे हैं, बाहर नहीं निकले। जैसे वो बाहर निकलते हैं और खरगोश की मादा वगैरह हमको यहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। अच्छा दोस्तों दूसरी चीज़ आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये जो हमारा पेरू है, पेरू के 9 बच्चे थे। अब 9 बच्चे में से सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा बचा हुआ है। ये भी ना हमने मुर्गी का अंडा रखा था। 9 बच्चे इसके अपने थे, 10वां ये आप था मुर्गी वाला। तो मुर्गी वाला बचा हुआ है, इसके अपने सारे के सारे बच्चे मर गए हैं। यहाँ पे दोस्तों एक रखा तो था हमने, शायद यहाँ पे रखा था, वो शायद कोई कौवा वगैरह उठा के ले गए। देखो अब ये देखें, ये भी अपने बच्चों की सही तरह से हिफाजत नहीं कर पाई। आप सिर्फ और सिर्फ एक इसके नीचे मुर्गी का बच्चा बचा हुआ है, और ये बाप है लड़ने के लिए तो सारों से ज़्यादा है, लेकिन अपने बच्चों की हिफाजत कर नहीं पाया। ये दोस्तों छोटे जो से बड़े वाली डग्स है ना, अब वहाँ पे नहा रही हैं। अदरवाइज़ हम इनके लिए ये भर के रखते हैं यहाँ पे, लेकिन आजकल हम इसको भर नहीं रहे क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वो सूखता कम है, उसको ज़ाया करना पड़ता है। लेकिन ना फिर ये यहाँ पे गर्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम इसको अभी नहीं भर पा रहे। भर इसलिए नहीं रहे कि यार ना सही तरह से यानी कि थोड़ा मौसम सही हो जाए, फिर यानी कि इनको बंद करेंगे। इस साइड पर जो हमारे बड़े वाली डग्स हैं, ये देखें ये साइड पर ठहरी हुई हैं। लड़के इनको सारे आज इसको यही क्यों भौंक रहा है, खुद ब खुद भौंक रहा है, पता नहीं ये मुझे इसने देख के ये भौंके। ये देखें मेरे पास असल में आने के लिए भौंक रहा है, इसके मैं पास नहीं आने देता इसको ना, इसलिए ये कभी कभार मेरे पास आता है तो भौंकता है।
ये देखें, ये वाला जो कमरा है ना, ये वाला, ये बतखों वाला है, ये केज बतखों के लिए है। और जो सा दूसरे वाला वो बना हुआ है वो मुर्गियों के लिए बना हुआ है। देखें खुद ब खुद भाग के जा रही हैं। पहले शुरू में हमें बहुत तंग करते थे, ये अंदर ही नहीं जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हेलक हो चुके हैं ये। जैसे यानी कि इनको पास लेके जाते हैं हम, ये खुद ब खुद यानी कि जो रैबिट्स तो उधर हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे है ना ये वाला है, ये देखें यहाँ पे सारे डक्स के बच्चे हैं। डक्स के बच्चे इधर आ जाते हैं और मुर्गियों के बच्चे और दूसरी चीज़ों के बच्चे सारे यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये हेलक भी हो चुके हैं। पहले शुरू में उन्होंने बड़ा हमें तंग किया। ये दोस्तों देखो माशाल्लाह हमारे जो तितर के बच्चे हैं ये तंदुरुस्त हैं। यहाँ पे एक ये मादा है और बराबर में नर घूम रहे हैं, और इसके बराबर में एक दूसरा यानी कि दूसरा किसी और चीज़ का बच्चा है। हमारे पास यहाँ पे वो थे ना टटीरियों के बच्चे। टटीरियाँ यहाँ पे हमने उनको जितना अच्छा खिलाया, जो भी खिलाया है ना, लेकिन यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे वो, तो उनको हमने आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। जहाँ से उठा के लेके आए थे वहीं पे छोड़ दिया, तो वहाँ पे उनके माँ बाप भी थे, और जैसे छोड़े हमने उनके माँ बाप ने उनको संभाल लिया। और इस साइड पे जो हमारे जो ऊपर वो तोते वगैरह बैठे हुए हैं, अभी गर्मी की वजह से हमने इनको केज वगैरह नहीं दिया हुआ। केज इसलिए नहीं दिया कि गर्मी बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर यही ना हो कि ये खुद एक्सपायर हो जाएँ। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा हल्का सा मौसम सही हो जाए। अब 7वां महीना लग चुका है, 8वें के एंड के अंदर हम इनको इंशाल्लाह केज वगैरह दे देंगे। ये देखें ये भी इधर घूम रहे हैं। दोस्तों हमारा जो बड़े वाला ये है, देखें जी, बैटम, बड़ा बैटम है, ये भी माशाल्लाह कितना बड़ा हो चुका है। तो इंशाल्लाह ये भी आने वाले कुछ दिनों, पता नहीं इसका अभी कोई हमें कंफर्म नहीं हो रहा है मादा है या नर है, क्या चीज़ है, लेकिन ये आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह हमें अंडे देना शुरू हो जाएगा। तो फिर देखते हैं क्या चीज़ है ये। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपको न्यू व्लॉग में। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।